जय हिंद। इसके पहले हम लोग रियल नंबर बाबू एनसीईआरटी पूरी पढ़ चुके थे। ठीक है ना। आज हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसे हम लोग स्टार्ट करेंगे 2023 से। सॉरी, 2020 से स्टार्ट करेंगे। हाँ, 2020 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। 2020 से हम लोग पेपर करना स्टार्ट करेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। 2020, 2000 सॉरी 2000, हाँ 20। उसके बाद 2021 में पेपर ही नहीं हुआ, 2022 में पेपर नहीं हुआ, 2023, 24, 25 और 26, इन 3-4 साल के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे। लगभग लगभग 35-40 क्वेश्चन के अप्रॉक्स होंगे। ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन मिला करके उनमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ भी चुके हैं, बहुत सारे नहीं पढ़े हैं। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमको शो करना है 5 + 2√7। सबसे पहला क्वेश्चन है 5 + 2√7। ये एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। जहां हमको दे रखा है कि अभी क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा हो। ठीक है ना। जहां हमको दे रखा है कि √7 इज गिवन अ इरेशनल नंबर। √7 क्या है इसमें? इरेशनल नंबर है। अब हमको प्रूफ करना है कि पूरा नंबर क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है ना। अभी एक छोटी सी स्टेटमेंट आपके सामने आएगी, आप उसको पहले देख लीजिएगा, फिर हम उस स्टेटमेंट को समझा देंगे। अगर आपने पहले लेक्चर एनसीईआरटी सारे देख के आए तो यहाँ दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आप नहीं देखे हैं तो हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। लेकिन आप पहले उस लेक्चर को देख के आइए, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए, तो ए यहाँ लेट कर लीजिए। लेट 5 + 2√7 इज इरेशनल नंबर। सॉरी, रेशनल नंबर। सॉरी, रेशनल नंबर। ठीक है ना। तो 5 + 2√7 बराबर A/B। यहाँ लिखिएगा वेयर A एंड B आर को प्राइम इंटीजर, B बराबर नहीं है 0 के। समझ में आना? अब 5 को उधर भेजिए, लिख दीजिएगा 2√7 बराबर A/B-5। समझ में आया ना? तो यहाँ आ जाएगा √7 बराबर हाफ ए बी, A/B माइनस में 5। A/B माइनस में 5। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तो स्टेटमेंट ही है लाल। 5 + 2√7 इज रेशनल नंबर। 5 + 2√7 अपॉन A/B, वेयर एंड बी आर को प्राइम इंटीजर, बी बराबर नहीं है 0 के। 5 को हमने उधर भेज दिया, A/B-5, ये आ गया √2√7। अब 2 को हम यहाँ भेज दिए क्योंकि मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में A-B, A/B-5। ये आप देख लीजिए इसको। इसके जस्ट बाद एक छोटी सी स्टेटमेंट आएगा, वो स्टेटमेंट को देख लीजिएगा। आपके सामने स्टेटमेंट दिख रही होगी। ठीक है ना। ये सेम स्टेटमेंट हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन में एनसीईआरटी का जब सॉल्व कर रहे थे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था 3 + 2√5। ये हमको इरेशनल नंबर प्रूफ करना था। जहां यहाँ यहाँ क्या दे रखा है? 3 + 2√5। सेम। अरे सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन तो 5 + 2√7, सॉरी 5 + 2√7। यहाँ लिखिए 7। अब सही है। चलिए खैर, यहाँ गलती मिल सकती है, जो पेज आपके सामने लगेगा उसमें गलती नहीं मिलेगी आपको। ठीक है ना। अब इसको स्टेटमेंट के बारे में ध्यान से देख लीजिए। ठीक है ना। चलिए, अभी आपके सामने एक पेज लग गया होगा। ठीक है ना। आप उस पेज को ध्यान से पढ़िए। ठीक है ना। यही सेम स्टेटमेंट जो हमने यहाँ लिखी है, वो पूरी स्टेटमेंट वहां लिखी गई है। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भैया, ये भी इजी है। ठीक है ना। 2000, हाँ 20 का है। मिटा इसको। चल, आइए। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 182। मतलब एलसीएम जो टू नंबर का कितना है? 182। एंड द एचसीएफ इज 13। और एचसीएफ कितना है लाल? 13 है। इफ टू नंबर ऑफ द, सॉरी, इफ वन ऑफ द नंबर इज 26, फाइंड द अदर। ध्यान समझिएगा। हमको दे रखा है एलसीएम। कितना दे रखा है एलसीएम? 182। समझ में आया? और हमको एचसीएफ दे रखा है 13। एचसीएफ कितना दे रखा है लाल? 13। हमको फर्स्ट नंबर हमको गिवन है, सॉरी फर्स्ट, हाँ फर्स्ट नंबर ले लो चाहे सेकंड नंबर ले लो। ठीक है ना।
फर्स्ट नंबर है 26, हमको क्या करना है, सेकंड वाला फाइंड करना है। आइए फॉर्मूले पे चलते हैं सीधा सीधा। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर होता है एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ के। फर्स्ट नंबर क्या है लाल, 26, सेकंड नंबर एलसीएम कितना है 182 और एचसीएफ कितना है 13। तो सेकंड नंबर बराबर क्या हो जाएगा 182 मल्टीप्लाई में 13 अपॉन में 26, क्योंकि 26 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 13 टू जा 26, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 91। ये आपका आंसर आ गया। बढ़िया, आप इसको देख लीजिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए, फिर आगे चलो। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमको प्रूफ करना है √7 इज इरेशनल नंबर। ये सब पुराने क्वेश्चन है भैया, प्रीवियस ईयर पूछे गए, इसलिए हम करा दे रहे हैं। ठीक है ना, मिटाएं इसको। चलिए एनसीईआरटी देख के आइए और तगड़ा समझ में आएगा लाल। ठीक है ना, वहाँ हमने बहुत अच्छे से समझा रखा है ये सब। आइए, क्वेश्चन है √7 प्रूफ करना है इरेशनल नंबर। शुरू करते हैं भैया। ठीक है ना, लेट √7 इज रेशनल नंबर। ठीक है ना, तो √7 बराबर क्या हो जाएगा ए अपॉन बी, यहाँ लिख दीजिए वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर और बी बराबर नहीं है 0 के। समझ में आया। अब सेम वही स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ लिख दीजिए √7 बराबर ए अपॉन बी, यहाँ लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √7 का होल स्क्वायर बराबर ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। आइए आगे चले, तो √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7, ए स्क्वायर अपॉन मतलब ए अपॉन बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। चलिए यह हो जाएगा 7 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में 7। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, हमने एनसीईआरटी में जब पढ़ा था एक छोटा सा स्टेटमेंट बताया था, इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 7 देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। ये हमने वहां बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है ना, चलिए यहाँ हम 10 ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ी स्पीड में क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सवाल 30-35 क्वेश्चन है, 35-40 क्वेश्चन हो जाएंगे लगभग लगभग। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना, अगर स्पीड में लेकर नहीं चलेंगे 10-12 लेक्चर ये खींच ले जाएगा। हम प्रयास करेंगे कि एटलीस्ट 2020 का क्वेश्चन एक लेक्चर में 23 का क्वेश्चन सारे एक लेक्चर में, और 2024 का एक लेक्चर में, 2025 का एक लेक्चर में, और 2026 का एक लेक्चर में। ठीक है ना, मतलब 4-5 लेक्चर जाते जाते सारे क्वेश्चन खत्म हो जाए। ठीक है ना, चलिए अब तो देख लीजिए, इसके बाद छोटी सी स्टेटमेंट आएगी जो हम लिखेंगे, उसके बाद फिर आगे आगे का शुरू करेंगे। आगे चले, चलिए चलिए, यहां हमने क्या लिखा था बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन में 7, यहां लिख दीजिएगा इफ, सबसे पहला पढ़ाओ, इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 7 देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। ये पहला पड़ाव हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक पहला पड़ाव है कि ए स्क्वायर 7 से डिविजिबल है, तो ए भी क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। आगे चले, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ये स्टेटमेंट जैसे हम बता रहे बाबू, ऐसे ही लिखते रहिएगा वीडियो रोक रोक करके। ठीक है ना, आइए अब एक छोटा सा स्टेटमेंट दे रहा था, क्या था भैया, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 7, तो यहाँ था ए स्क्वायर बराबर 7 बी स्क्वायर। हाँ, तो 7 बी स्क्वायर बराबर क्या था ए स्क्वायर। अब यहाँ लेट कीजिएगा, लेट ए बराबर 7 सी, क्या लेट कीजिएगा 7 सी, वेयर सी इज
एनी अदर इंटीजर, ठीक है ना। आई, तो 7b² बराबर 7c का होल स्क्वायर, बोलो। तो 7b² बराबर क्या हो जाएगा? 49c²। तो b² बराबर क्या हो जाएगा? 49c² अपॉन में 7, क्योंकि 7 इधर चला गया, 7 7 जा 49। तो b² बराबर क्या हो जाएगा? 7c²। आगे यहां से b² अपॉन 7 बराबर क्या आ जाएगा? c²। ये दूसरा पड़ाव है। दूसरे पड़ाव के बाद फिर एक छोटी सी स्टेटमेंट जो हम लिखने जा रहे हैं, इफ b इज b² इज डिविजिबल बाई 7, देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7 की दूसरी स्टेटमेंट आ गई। दूसरा पड़ाव, मतलब पहला पड़ाव वहां था, दूसरा पड़ाव यहाँ आगे खत्म हुआ। आप इसको देख लीजिए, वीडियो को रोक के ठीक से लिख लीजिए, ठीक है ना। फिर हम लोग आगे चले। अब इसके बाद एक छोटी सी 3 सी स्टेटमेंट लिखी जाएगी। उस 3 स्टेटमेंट हम प्रूफ कर देंगे क्या क्या है भैया, इरेशनल नंबर है। तो दिक्कत आई, मिटाएं इसको। तीन स्टेटमेंट लिखिए अब आप। अभी आपके सामने जो स्टेटमेंट आएगी आप उसको ध्यान से सुन लीजिएगा और देख लीजिएगा। चलिए, आपके सामने छोटी सी स्टेटमेंट आ गई होगी, आप इस स्टेटमेंट को समझिए। ए एंड बी आर को प्राइम। पहली चीज, हम पहले ही लिखे थे ए और बी, ये क्या है भैया? को प्राइम। और को प्राइम किसको बोलते हैं? जिसके एक से ज्यादा फैक्टर नहीं होते। समझ में आया? जिसका एचसीएफ क्या, सॉरी, एक से ज्यादा फैक्टर, जिसके एचसीएफ क्या होते हैं? 1 होते हैं। अगली स्टेटमेंट क्या लिख दी हमने? ए एंड बी हैव एटलीस्ट सेम एज अ कॉमन फैक्टर। पॉसिबल ही नहीं है ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ आना। ये आएगी तो ये नहीं आएगी, और ये आएगी तो ये नहीं आएगी, ठीक है ना। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। ये कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ हो गया भैया? क्योंकि हमने क्या किया? अजम्पशन गलत कर लिया, कि गलत चीजें मान ली, ठीक है ना। सो √7 इज इरेशनल नंबर। यही 3 पड़ाव आपको याद रखना है। तो अब चाहे √2 प्रूफ करने के लिए आए, चाहे √7 प्रूफ करने के लिए, चाहे √5 प्रूफ कर, कुछ भी आए, ठीक है ना। आपके सामने वो पेज भी लग चुका होगा जिस पेज पे हमने ये क्वेश्चन किया है, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। आप बखूबी उससे ठीक से कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है इसमें कुछ राइटिंग आपको ना समझ में आए, वहाँ राइटिंग हैंड, मतलब हैंड नोट्स है वो, ठीक है ना। तो आप हैंड राइटिंग हमारी बहुत अच्छी है लाल। अगर आपको लग रहा हो वहाँ जो पेज लग रहा हो किसी और की राइटिंग है, ना ना ना, हमारी राइटिंग है वो, ठीक है ना। हमारी राइटिंग मतलब इन द सेंस कि वो जो हाथ लिख रहा है ना, वो हमारे द्वारा ही तैयार किया गया है, ठीक है ना। क्योंकि हम कारीगर टाइप के आदमी हैं, मिट्टी से इंसान बनाते हैं। तो मिट्टी से हमने उस तक तैयार कर दी है। गलगोतिया यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है ना। खुद का रोबोट बना दिए। हमने कब कहा कि ये हमारा रोबोट है? चलिए। आप लोग को नहीं पता होगा उसके बारे में, बहुत ऊट पटांग यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। चलिए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हमको दे रखा है गिवन द एचसीएफ ऑफ इतना, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 नंबर। मतलब क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। 2 नंबर है, फर्स्ट नंबर है 135। फर्स्ट नंबर क्या है लाल? 135। और सेकंड नंबर क्या है? 225। 225। हमको एचसीएफ दे रखा है, एलसी एचसीएफ दे रखा है, हाँ इसका एचसीएफ दे रखा है 45। एचसीएफ कितना दे रखा है? 45। हमको क्या फाइंड करना है? एलसीएम। बच्चा वाला क्वेश्चन। आइए, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम। तो फर्स्ट नंबर कितना है? 135। सेकंड नंबर 225। एचसीएफ कितना है? 45। मल्टीप्लाई में एलसीएम फाइंड करना है हमको। 45 इधर भेज दीजिए। 135 मल्टीप्लाई में 225 वन में 45 बराबर क्या आ जाएगा? एलसीएम, बोलो। काट डालो इसको 15 से। 15 दिया 45, 15 15 में 225, 15 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है ना। अब 3 से काट दिए, 3 5 जा 15, 5 5 जा 135,
मल्टीप्लाई में 5 बराबर क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 50 25 कैरी 2, 13 पंजे 65, 66 67, यही आ रहा है हमारा एलसीएम। आप नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हैं, तो 225 का एलसीएम यही आएगा 675। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक मिनट। चलिए इसका आंसर आएगा 675 आ रहा होगा, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा। आइए छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। इसमें लिखा है सो 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है ना। इसमें बचा हुआ वही एक छोटी सी स्टेटमेंट है, ठीक है ना, हम इसको बता देते हैं ये कैसे लिखा जाएगा। ये लिखा है 12 लिखा है, ये 12 की पावर n, तो दो दूनी 4 3 12, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, ठीक है ना। अभी जो स्टेटमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपके बोर्ड पे भी आपको दिख जाएगा, ज्यादा लोड मत लीजिए, ठीक है ना, बस हमको स्टेटमेंट पढ़ने दीजिए पहले एक बारी। स्टेटमेंट ये है लाल कि इफ, सॉरी, फॉर अ नंबर 12 की पावर n, ध्यान से सुनते रहिएगा जो हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं। अगर आपको मन करे तो आप लिख भी लीजिएगा, ना मन करे तो कोई लोड मत लीजिएगा। सेम यही पेपर आपके सामने लग, जो स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं ये आपके सामने लगा है, ठीक है ना, आप इसको देखते रहिएगा। फॉर अ नंबर 12 की पावर n टू एंड विद द डिजिट 0 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। समझ में आया ना। एज वी ऑलरेडी नो दैट एनी नंबर हैविंग यूनिट डिजिट प्लेस एज 0 और 5 इज डिविजिबल बाई 5। मतलब अगर ऐसा होगा कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल होगा तो उसकी यूनिट डिजिट पे क्या आना चाहिए, 0 और 5 आना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 की पावर n क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। एज वी सी दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 की पावर n डज नॉट कंटेन प्राइम नंबर 5। Therefore, it is clear from the above that 6 की पावर n is not, sorry, 12 की पावर n is not divisible by 5 for any natural number n, and hence it proves that 12 की पावर n can never end with 0 for any natural number n। इस पूरे स्टेटमेंट का एक ही सार है, हम पहले पढ़ा के एनसीईआरटी में आ चुके हैं कि कभी भी अगर कोई भी नंबर, समझ में आ रहा है ना, मतलब डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल होगा, मतलब 0 लास्ट में आ रहा होगा, तो कंडीशन भैया एक ही है कि वहां 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर 2 और 5 दोनों का जोड़े में मल्टीपल नहीं है तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3 आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, इसीलिए पॉसिबल नहीं है कि ये 0 पर एंड होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमको प्रूफ करना है रूट टू इज द इरेशनल नंबर, ये हमको प्रूफ करना है। आइए शुरू करते हैं। लेट रूट टू इज रेशनल नंबर, जैसा बता रहा हूं ऐसे लिखते चलो। 3 4 क्वेश्चन करा दिए मैं इस पे, 3 4 क्वेश्चन करा दिया मैं इस पे, ठीक है ना। मतलब एक रूट 7 करा दिया अभी, इसके पहले 1/√2 एनसीईआरटी का कराए थे, फिर रूट 5 भी कराए थे, अभी रूट 2 भी कराने जा रहे हैं, ठीक है ना। करते रहिए, याद हो जाएगा ये। यहां लिख दीजिए रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, ए अपॉन में बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर, बी बराबर नहीं है 0 के। क्या लिख दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब एस बी एस। आइए तो यहां आ जाएगा रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। 3 पड़ाव है इसमें, तीनों पड़ाव हम बताते रहेंगे आपकी। आ जाएगा 2 बराबर ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, 2 बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां लिखिएगा छोटी सी स्टेटमेंट, क्या भैया, इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गई पहली स्टेटमेंट, मतलब पहला पड़ाव। क्या भैया, रूट 2 इज रेशनल नंबर, रूट 2 बराबर ए अपॉन बी, ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर, बी बराबर नहीं है 0 की, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों का स्क्वायर कर दो, ये एस बी एस लिखा है, एस बी एस मतलब स्क्वायरिंग
बोथ साइड रूट टू का स्क्वायर बराबर ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इधर चला आया, ये क्या हो गया 2 बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, फिर हमने 2 को इधर भेज दिया, क्या ए स्क्वायर अपॉन में 2 बराबर बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ये हो गया पहला स्टेटमेंट, मतलब पहला पड़ाव। अब इसको ध्यान से लिख लीजिए, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। चलते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ। अब मिटा दे इसको। चलिए यहां लिखिए 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, लेट ए बराबर 2c, वेयर c इज अनदर इंटीजर। ठीक है ना, तो 2b स्क्वायर बराबर 2c का होल स्क्वायर, तो 2b का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4c का स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर 4c का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 2 4, तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2c का होल, मतलब 2c का स्क्वायर। आप 2 इधर भेज दीजिए, तो b स्क्वायर अपॉन 2 बराबर c स्क्वायर। फिर एक छोटी सी स्टेटमेंट जो हम लिखने जा रहे हैं, क्या भैया, इफ b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए हमसे, नहीं तो फिर आगे चलिए। ये पुरानी स्टेटमेंट है जहां बस 8 2 4 7 यही सब चेंज हो रहा है, बहुत चेंज नहीं हो रहा है इसमें। 5 चेंज हो रहा है, 25 आ रहा है, 2 चेंज हो रहा है, 7 चेंज हो रहा है, 14 मतलब 14 7 है, यही अब चेंज हो रहा है, ज्यादा लोड मत लीजिएगा। ठीक है, आगे चलें। बढ़िया है इसको। चलिए अब एक छोटा सा स्टेटमेंट जो हम आपके सामने लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना, आप उसको फिर चेक लीजिएगा। मिटाते हैं इसको, वही कॉन्ट्रोडिक्शन वाला, दोनों चीजें एक साथ नहीं आ सकती हैं। चलो क्या स्टेटमेंट है भैया, ए एंड बी आर को प्राइम, सबसे पहली स्टेटमेंट। दूसरी, ए एंड बी हैव एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, अगला स्टेटमेंट, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर wrong assumption, so root 2 is irrational number। यहां तक कोई दिक्कत हो तो डिस्कस कर लो, नहीं फिर आगे चले। ये आ गया स्टेटमेंट, ठीक है ना, आप इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए। 2020 के क्वेश्चन जो भी आए हुए थे यहीं पे खत्म हो गए, ठीक है ना। अब हम लोग अगले वाले लेक्चर में करेंगे 2023 का क्वेश्चन, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।